देयर इज़ अ सेइंग कि सुपरमैन मत बनो, नहीं तो आपको अंडरवेयर चड्डी के ऊपर पहननी पड़ेगी। एक देखा जाता है ना, अगर आप में दम है ना तो सामने वाला मना नहीं करेगा। एंड उनको भी वही लोग चाहिए, दैट्स वाई दे आर आपको चेक करते होते हैं कंटिन्यू। तो बोले एक काम करना, टैट वैट SRTs ये सब एग्ज़ाम होती है जो SSB में कंडक्ट कराई जाती है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो वो लेके आना था। एंड इट्स नॉट अबाउट मेंटरशिप, सही जगह से लो, दिल जहाँ पे टिकता है वो काम करो। तो ऐसी जगह थी लाइक आपके कॉट्स बेडरूम में वगैरह कॉट्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ पे हमारा बैरक था, ठीक है, बैरक में इफ़ आई ओपन द डोर द क्लाउड्स विल कम। आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पहली बात लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बना रखा है, उसके बाद में फ्रस्ट्रेट खुद ही होंगे, खुद ये चल बिचल करने लग जाएंगे। से अपना ओरा खुद बनाओ, अंदर से अच्छा लग रहा है, यू आर डिसिप्लिन, सो यू विल मेक योर ओन ओरा। उनको दिखाना ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है, दैट्स द थिंग। दोस्तों हमारा ये सेकंड पार्ट है हर्षल परदेशी सर के साथ के पॉडकास्ट का। ये एक काफ़ी SSB रिलेटेड और आर्मी ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। इनमें हमने हर्षल सर की SSB प्रिपरेशन के बारे में बात की है और हाउ ही मेट सो मेनी मेंटोर्स इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो दैट एंड हिज पर्सनल SSB ट्रेनिंग स्टोरी। होप दैट यू एंजॉय द पॉडकास्ट। एग्जैक्ट बंदे को सिलेक्ट करती है SSB। हाँ एग्जैक्ट, जो एकदम सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, नॉट सिविल सर्विसेज, फॉर द आर्म सर्विस। इट्स नॉट, या वी वुड पर्टिकुलरली यूज द वर्ड सिविल सर्विस भी नहीं आएगा, आर्म सर्विस भी नहीं आएगा। इट वी विल से द परफेक्ट मैन हु कैन हैंडल द पीपल एंड इन द केओटिक सिचुएशन, ठीक है, एकदम केओस हो गया है, सब भाग रहे हैं, लेकिन ही कैन हैंडल। ऐसे नहीं, सुपरमैन नहीं चाहिए, है ना, देयर इज़ अ सेइंग कि सुपरमैन मत बनो, नहीं तो आपको अंडरवेयर चड्डी के ऊपर पहननी पड़ेगी, ठीक है। सो बी अ नॉर्मल मैन, बी अ सिंपल मैन, ठीक है, लेकिन हैव कॉमन सेंस, और एकदम हवा पे भी नहीं उड़ना। उनको उस टाइप का एवरेज बंदा चाहिए, लेकिन जो सब कंडीशन हैंडल कर सके, ठीक है। हर आदमी डरता है, हर आदमी के कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट ही शुड बी अवेयर एंड ही इज इम्प्रूविंग, ही कैन लीड द मैन इनटू द बैटल फील्ड्स। जो बिल्कुल हाइट में भी काम रह सके। हाँ, पर्सनैलिटी सबकी अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, लेकिन क्वालिटीज़ होती है कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, उनमें आपको चेक किया जाता है। सो दैट इज इट। मैं आपको जानता हूँ, मतलब पर्सनली। अभी आपका जो नेटवर्क है, आप SSB देने जा रहे हो, तो आपने नेटवर्क इतना अच्छा बनाया कि उस फील्ड के जो टॉप के बंदे, उनसे आपके कनेक्शन है। ओके, फर्स्ट क्लियरेंस ले लो यहाँ पे, उस फील्ड के टॉप के बंदे, मतलब those who are like into that field, not into the SSB field, but those who are serving officers, they are my लोग ऐसे पकड़ लेंगे भाई इसने ऐसे सर से कोई लिंक लगाई है SSB में, not like that। हाँ, वो तो आपके मेरिट। हाँ, वो तो आपने ऐसे बहुत सारे मेंटर्स कलेक्ट किए, राइट? हाँ, मेंटर्स कलेक्ट किए जो उस चीज में है अभी, और काफी वो मेंटर्स भी ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होते, काफी हार्ड अवेलेबल होते, तो आपसे वो कनेक्टिंग टू अदर पीपल सीख सकते हैं। तो आपने वो कनेक्शंस कैसे बनाए हाई प्रोफाइल पीपल? या जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था SSB के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सो दिस इज अ सोशल एडॉप्टेबिलिटी एंड मेकिंग अ फ्रेंड वेरी इजीली, ये उसके बाय प्रोडक्ट है। अगर एक यार वो ये नहीं बोलते उसको अगर हाइपोथेटिकल बात करोगे तो अगर कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वगैरह वो वाला होता है, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। दूसरी चीज़ ऐसी, अगर आपको मिलना है ना, आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिज मेंटर, लोगों को पता चले कि क्या हुआ था। आई वॉज इन लाइक डूइंग माई इंटर्नशिप, अगेन कांट रिवील तो वहाँ पे ही इज़ अ सिक्योरिटी ऑफिसर, ही इज़ लाइक माई मेंटर राइट नाउ। तो वो एकदम अपने इसमें रहते थे, इन्फेंट्री से है कि किसी से बात नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो हमने उनको पूरा 30 दिन देखा, एक ही महीने का था, लास्ट के 2 दिन बचे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। लास्ट में लाइक उनको इतना तक पसंद नहीं था कोई उनके ऑफिस के सामने खड़ा हो जाए, बट आई वेंट देयर, मैं फॉर्मल में था, बोला मैं कम इन सर, उन्होंने बोला हु आर यू, बोला नो सर आई जस्ट वांट टू मीट यू। वो सामने भी नहीं देखा, ही वॉज डूइंग सम वर्क ऐसे भी नहीं देखा, प्लीज़ कम इन, यस सर, नॉट टू बैठने के भी नहीं बोला, बोले अच्छा हाँ, नहीं नीचे, ही वॉज आस्किंग ओके टेल मी, बोला सर माई नेम इज दिस, आई कम हियर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई वॉन्ट योर मेंटरशिप, आई वॉन्ट योर गाइडेंस, दिस वॉज माई वर्ड्स। अच्छा ठीक है बोले, तो एक काम ऊपर भी नहीं देखा, ओके हर्षल
उन्होंने एक बार टेक ग्लांस, एक बार वापस नीचे देख लिया। उसके बाद में मुझे पूछ रहे कि कल आना। सेकेंड डे लास्ट डे बचा था, लास्ट सेकेंड डे। दूसरे दिन वापस आया, ही वॉज नॉट देयर। हाफ आवर आई वॉज वेट कर रहा था, देन ही केम। उसके बाद में पूछ रहे हैं अच्छा हर्षल, उनको देखना था बच्चा सच में कर रहा है नहीं कर रहा है। आई वॉज लाइक कि यार इससे मतलब ही इज़ टू हार्श। पर्सनैलिटी से लगता था नहीं, हैज़ टू बी, बिकॉज लोग तभी मानेंगे इनकी बात, वो जिस फील्ड में जहाँ पे थे। तो बोले एक काम करना, टैट वैट SRTs ये सब एग्ज़ाम होती है जो SSB में कंडक्ट कराई जाती है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो वो लेके आना कल। अभी हमको लास्ट में रिपोर्ट बना के भी देना होता है जहाँ पे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ की, और हमारी रिपोर्ट बाइंडिंग बाकी थी। तो मैंने वो रात को 8 बजे तक किया। भुसावल मतलब उस जगह से यहाँ तक आया, कड्डी सा उस जगह से यहाँ तक आया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया 8 बजे तक पूरा रिपोर्ट वगैरह, फ्रेंड्स ने प्रिंट वगैरह निकाली। 8 बजे से सुबह 3 बजे तक आई वॉज राइटिंग ऑल टेस्ट। सुबह वापस से टू का बाद रेडी हो गया, वापस सुबह 7 बजे नॉक, सर मैं आई कम इन। बोले प्लीज़, बोला सर दिस इज़ द टेस्ट, PhD का। ये उनने पूरा देखा, पूरा कंप्लीट है, एसेस किया, ओके हर्षल अंटिल एंड अनलेस यू विल गेट सक्सीड आई विल मेंटरिंग यू, उनका वर्ड्स था। एंड ही इज स्टिल इज अ ग्रेट मेंटर, ओनली यस्टरडे आई वेंट टू हिम। तो वो बंदा था। ऐसे ही मैंने लोग को पकड़ा है। और एक देखा जाता है ना, अगर आप में दम है ना तो सामने वाला मना नहीं करेगा। एंड उनको भी वही लोग चाहिए, दैट्स वाई दे आर आपको चेक करते होते हैं कंटिन्यू एंड हैव दिस मेंटर। अगर कोई, मैं डिफेंस का हूँ, कोई सिविल से होगा, कोई बिजनेस में होगा, गो इन दैट वे, मेक अ कनेक्शन। So currently is your mentor. बहुत सारे मेंटर, बहुत सारे, दिस इज द ओनली वन। एंड इट्स नॉट अबाउट मेंटरशिप, सही जगह से लो, दिल जहाँ पे टिकता है वो काम करो। अभी आप कुछ टाइम पहले वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स में गए थे इंडिया के फॉर योर आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन, राइट? हाँ, it is not training center, it's a life coaching center. बट वन ऑफ द बेस्ट हाँ। आउट ऑफ वहाँ के एक्सपीरियंसेस क्या थे, और जितना आपको अलाउड है उतना आप वहाँ का रिवील कर सकते हैं। ओके, Allowed फर्स्ट है मतलब आर्मी में रिवील करने मना करते हैं? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कैसा होता है, पीपल आर देयर उनको अपोज करते हैं, कोई उनको सपोर्ट करता है। सो इट वुड बी ग्रेट कि अगर आपके भी वीडियोस से अलग बनेंगी तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट वाका इन्वायरमेंट, वी वेर ऑन द पीक। शिमला से कोई रास्ता जाता है, पीपल विल गेट टू नो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ रियली माई लाइफ मेंटर। और वो कोचिंग नहीं थी ना फिर कोई था, वो बंदे के वो जो वाकई ही इज़ अ मेंटर, उनकी वजह से लोग जाते हैं। Just a second. He is one of the high profile guys. How do you connected with him? आपने कनेक्शन कैसे बना? हाँ वो वही है ना कायनात वाली बात है, ठीक है। दूसरा, हाँ, दूसरा ऐसा है कि लाइक इफ़ यू, मैं प्रिपेयर कर रहा था, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था, ही वॉज नॉट गिविंग रिप्लाई, किसी का नहीं देते, क्योंकि उनने जाने के बाद मुझे पता चला कि 20 30 हज़ार मैसेज है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे 15-20 हज़ार मैसेज पड़े रहते हैं दिन के, उनको 70 से 80 कॉल आते हैं। एंड वो एकदम पोलाइट जेंटली ही यूज टू रिसीव एवरी कॉल फ्रंट ऑफ अस। हाँ, आई टेल यू, ठीक है। तो उनका था, मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे लगा कि यार रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ओके, राइट नाउ सोल्जर अनप्लग। तो उन्होंने कॉल उठाया, कर्नल राजीव भारवान से कनेक्शन बनाया, राइट? लाइक ही इज आल्सो वन ऑफ योर मेंटर्स। तो आपने वो चीज कैसे बनाई? ओके, ही इज कर्नल राजीव भैरवान सर, ओके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, उनको मैसेज वगैरह किए, बन उनको बहुत सारे मतलब 15-20 हज़ार मैसेज है। उसके बाद में व्हाट्सएप पे गए तो 10-20 हज़ार तो वहीं पे हमारे सामने कॉल आते थे। ही यूज टू रिसीव एवरी कॉल। कोई शायद उनका कोई परेशानी होगी तो कोई दूसरा अटेंड कर लेगा, लेकिन कॉल अटेंड होता है। इवन आई एम द एग्जाम्पल। नंबर लिया, पता चला ब्रोचर में जाओ, तो उनके बायो में गया, ब्रोचर पे क्लिक किया, नंबर निकाला, कॉलिंग पहली बार आया, आई विल बी देयर सून बड़ी, ऐसे ही कुछ था। हाँ, दूसरी बार कॉल किया, देन ही पिकअप। आई वॉज इन शॉक कि जिस बंदे को 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे, ही पिक्ड माई कॉल। बोला सर दिस इज़ द कंडीशन। तो उन्होंने बोला बेटा ठीक है। उनकी 3 पहले क्वेश्चन थे, फैमिली में कौन है, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे सामने वाले से, सही। और लगता था यार वाइफ्स मैच होती है उन बंदों के। आप वीडियोस वगैरह देखो तो घर में कौन कौन है। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स पूछी, फाइनेंशियल पूछा। सो फाइनेंसेस के बारे में भी मैंने बताया जो भी है। बोले ठीक है, एक काम कर, तो अभी आ जा। तो मैंने उनको जाने से पहले 7 से 8 बार हमारी कॉल पे बातें हुई थी। घर का थोड़ा इशू था, लाइफ के इशू थे, सो आई शेयर्ड विथ हिम। उनके बाद में जब बात की तो बोले एक काम कर बेटा, तू डायरेक्टली आ जा, ठीक है। एंड आई एम रिवीलिंग फ्रंट ऑफ एवरीवन लाइक
अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम, मैं जाने तक ही नॉट आस्क मी अ सिंगल पेनी. ही इज़ द वन ऑफ द गाय. वहाँ पे जाने के बाद भी पूछ नहीं रहे थे. आई वॉज द राघव सर वगैरह देख रहे होंगे वीडियो तो उनको पता होगा. आई वॉज ट्राइंग टू रीच हिम कि सर से बात करनी है, सर से बात करनी है. और जहाँ पे गया वहाँ पे एकदम हिमाचल, पहले अंबाला कैंट से लेके नाहन से वो जो हिमाचल प्रदेश में. उसके बाद में शिमला से एक रास्ता जाता है जहाँ पे स्कूल था. आई डोंट टेक द स्कूल नेम बिकॉज दे लेफ्ट द स्कूल राइट नाउ. स्कूल की कुछ अथॉरिटी तो वहाँ पे गए. तो ऐसी जगह थी लाइक आपके कॉट्स बेडरूम में वगैरह कॉट्स वगैरह होते हैं. तो जहाँ पे हमारा बैरक था, ठीक है, बैरक में इफ़ आई ओपन द डोर द क्लाउड्स विल कम. ठीक है, सो अगर ब्लैंकेट ओपन कर रहे हैं तो क्लाउड में. इट वॉज लाइक दैट. उसके बाद में सर की रूम थी तो सर के रूम के बाजू से झरना बहता था. तो हम मॉर्निंग में हमारे देखते थे, देखा नहीं सर ने, झरने में जाके गुच्चू से बैठ गए वहाँ पे. एंड सर यूज टू कम एंड ऊपर से अपनी चाय पी रहे हैं, बता रहे यो ब्लडी बास्टर्ड. बोले यस सर, गाली नहीं देते लेकिन उस टाइप में. बोले क्या कर रहे हो? बोला सर बॉल ढूंढना है, फुटबॉल. अच्छा फुटबॉल कहाँ पे? मैंने पैर निकाला, गुप से बाहर आई फुटबॉल. बोले फुटबॉल. अच्छा बेटा मैंने अभी भी फ्लश किया और फ्लश का पानी आ रहा है. बोले वहाँ पे आ नहीं रहा था लेकिन निकालने के लिए कि वापस कोई ना आए बिकॉज वहाँ पे चिपचिपा था. वी वेर लाइक अ फैमिली, साथ में रहते थे. उन्होंने बोला था लाइफ कोचिंग के लिए ना आना है तो आओ. एसएसबी कोचिंग में नहीं करा था. एंड इज ट्रू बिकॉज एसएसबी की एक एज होती है ना 25, 27 अलग अलग एंट्रीज की. वहाँ पे 55 ईयर्स से लेके 60-80 ईयर्स तक के लोग उनको अप्रोच करते थे कि सर हम आए. 4000 लोगों के कॉल आए थे. उन्होंने बस लास्ट बैच में अपने 100 लोग मंगाए. उसमें भी आई हैव सीन द पीपल ड्यूरिंग द बैच दे केम. बोले कैसे सर घर पे ना बता के आ गए, मुझे यहीं पे रहना है. लाइक पागल. सम केसेस आई हैव सीन देयर दोज हु आर साइकोलॉजिकली और स्पेशल चाइल्ड. वो वहाँ से दूसरे दिन वो बंदा निकल के भाग रहा था बैग लेके. ठीक है, तीसरे दिन जब हम निकले सब, जब हमारा फेयरवेल वगैरह हुआ, ही वॉज डांसिंग फ्रंट ऑफ अस. ब्रेन ट्यूमर था यहाँ पे. ठीक है, सर ऑलरेडी डिस्कस किया आपने इसमें. तो वो बंदा रिकवर हो गया. एक आई गिव यू द रिकवर हो गया. डॉक्टर ने बोला था ही विल बी जस्ट 2 months विद अस. लेकिन वो बंदा जाते जाते रिकवर हो गया. आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ वन गर्ल. ठीक है, जिसका शायद जो हमारे बैच में थे सबको पता नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों को पता है. देयर वाज अ गर्ल, XYZ पकड़ते हैं. ठीक है, 17 years old. वो वहाँ पे किस लिए आई थी? बाकी के लोग आर्म फोर्सेस से आए थे. मेजर थिंग वहाँ पे केरला छोड़ के ऑल स्टेट से लोग थे. केरला छोड़ के ऑल स्टेट. सर वॉज टेलिंग मी कि भाई तू कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकला. और निकला तो ऐसे निकला कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आ गया. एंड रियली चूज किए हुए लोग थे, एकदम प्योर लोग, प्योर सोल्स. ठीक है, हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल तक सब. एक बंदा था जो सब्जी में सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है एंड ही क्लियर्ड NDA एग्जाम. वो वाला. और अच्छा बंदा नहीं कर पाता. उसके बाद में बेसिलोना, कौन सा पेरिस में कोई है फ्रेंच, हाँ वहाँ से बंदा. वाइस प्रेसिडेंट किसका, वो नो वाइस प्रेसिडेंट, जो कोई MNC उसका वाइस प्रेसिडेंट का लड़का वहाँ पे. दुबई. ठीक है, साउथ, मतलब अलग अलग लोग यहाँ से आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वी विल से. तो आता है XYZ, उस लड़की का नाम था. शी हमारे साथ रह रही थी, हमको बताया नहीं. एंड वन ऑफ द डे आई बात की उससे स्नैक्स में. उसका पैर पूरा हो जाता था तो आई वॉज लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट. मेरा नाम पड़ गया था डॉक्टर साहब, हीलर. तो किसी को कुछ होता था तो उसका पैर ढंग कर देना, किसी को लॉक हो गया उसका सीधा कर देना यूजिंग सम पॉइंट्स. हाँ, तो वो हो गया. उसके बाद में वो आए, भैया मेरा ये कर दो. एंड आई फाउंड अ वेरी, सर ने उसका इंटरव्यू लिया. एक बार में उसको बैठा, उसको पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो शी सेड माई नेम इज XYZ एंड समथिंग लाइक दैट एंड टेलिंग. सर ने बोला आई आस्क यू अबाउट इंटरव्यू. तो उसने इतना पोलाइटली, सर ये तो SSB इंटरव्यू नहीं है, बोले आप मेरी मजाक, मतलब एवरीवन वाज लाफिंग. अगर किसी को पूछ रहे हो तो एकदम पोलाइटली जेंटली दिखी. तो उसको मैंने, जब उसकी स्टोरी पता चली, पहले तो व्हेन शी बोर्न हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर शी इज लाइक विच. ठीक है, विच. ठीक है, शी वॉज अ विच. राइट नाउ ऑल्सो शी इज टेलिंग. दूसरा ऐसा है, लड़की है इसलिए लड़की पैदा हो गई घर में, लड़का चाहिए था. ठीक है, दिस इज ओल्ड बैड मेंटालिटी. सेकेंड थिंग, माँ बाप भी ऐसे. उसके पापा के साथ घूमने जाती थी तो उसके पैर में बियर का कोई ग्लास लग गया एंड कंप्लीटली ब्लीडिंग हो रही थी. बियर अगर बीच पे वगैरह जाते हो तो रेत होती है, ब्लीडिंग हो रही है पैर में से. ठीक है, तो उस पे से अगर कोई पेरेंट क्या करना चाहिए पापा ने, तो उसके पापा ने उसको बोला यार वहाँ पे रेत गर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे चली जा, पैर को गर्म लगेगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी. ठीक है, उसका अपेंडिक्स हुआ
इन लॉकडाउन पीरियड स्टेशन पे थे, रेलवे स्टेशन पे। मम्मी पापा ने छोड़ दिया वहाँ पे, हम 5 मिनट में आते हैं, 2-3 घंटे हो गए जानबूझ के छोड़ दी। अपेंडिक्स पेशेंट कम्प्लीटली लास्ट स्टेज में। वहाँ के लोगों ने, शी वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, वो माँ बाप छोड़ के चले गए 2 घंटे। 17, ये 17 अभी है, इट्स लाइक 14-15 जब भी होगी। उसको उठाया, लोगों ने एडमिट किया हॉस्पिटल में, रिस्क सर्टिफिकेट होता है ना खुद का, शी साइंड बाय हरसेल्फ ओनली कि मुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी। ऑपरेशन करके उसको निकाला तो उसके पेरेंट्स ने, अपने डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को बहुत मतलब डांट लगाई कि आप किस टाइप के पेरेंट्स हो ऐसे वैसे। तो उसके पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर का बोलना तो ये था अगर 2-3 मिनट भी लेट हो जाती तो बर्स्ट हो जाता अपेंडिक्स, और फिर पता है पॉइजन वगैरह होता है। सो घर पे आने के बाद उसको स्टिचेस लगे थे, बड़ा सा ऑपरेशन हुआ था। तो पेरेंट्स बोल रहे तुझे बिना पूछे ऑपरेशन कराने किसने बोला? बोले हैव यू आस्क्ड अस? ये वाला। दूसरा स्टिचेस लगे तो मम्मा का काम है, तो मम्मी बोल रही बेटा तुझे प्रॉब्लम आएगा, स्टिचेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो शी यूज टू रब बाय अ ब्रिक, ईट होती है ना, स्टिचेस निकले नहीं थे। वो बंदी को आप घर पोछा वगैरह सब कराने लगा रहे, तो स्टिचेस ओपन हो गए। एंड शी यूज टू रब बाय द ब्रिक्स से वहाँ पे कि वो दिखे ना। अभी कौन सी ट्रीटमेंट ही पता नहीं, लेकिन दैट वे ओन मदर स्टिल शी वांट्स कि मुझे निकलना है घर से बाहर। तो वो अपने खुद की जो भी सेविंग थी, और आर्ट्स में स्टेट लेवल पे जा चुकी थी बंदी, घर पे पता नहीं। पापा को पता चला कि आर्ट्स में इतना अच्छा जा रही है ऊपर, तो पापा ने उसको इनकरेज नहीं किया, उसको घर में रख लिया 2 महीने तक घर में लॉक रखा। पेरेंट्स के टाइप के सब लड़के जो थे ये रिश्तेदार, ऑल क्रिमिनल्स। मम्मी के टाइप के ऑल लिटरेट बेइंग। तो मम्मी के साथ 2 महीने चलेगी, तो पेरेंट्स ने खुद के अंकल ने किडनैप करा लिया 3 महीने तक। वेस्ट बंगाल केस, ठीक है। एक है स्कूल में जाती थी, सो यूज टू से उनका कोई विलेज है, तो डेड बॉडी पड़ी है, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से कंटिन्यूसली, डेड बॉडी, चक्कू लगाए, इस टाइप का। मतलब उसने जो देखा है ना बचपन में, कि मैंने खुद नहीं, मतलब किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, क्रिमिनल वगैरह, उनका फादर हो गया, ये हो गया, हर ओन ब्रदर, कज़न, अंकल का लड़का, ही यूज टू टच हर इन दैट वे, क्या चल रहा है, मतलब गलत वे से। तो भाई से भी उठ गया, उसने उतना देखा है। उसके बाद में उसको टॉर्चर कर करके यहाँ तक कि वो माइग्रेन की गोलियाँ खाने लग गई लड़की, ठीक है। पैर बड़े हो गए, मतलब आ गया, तो उसके दिमाग तक 25% ऑफ ऑक्सीजन आता था बस, अभी जिस टाइम में आई थी। एंड व्हेन शी वेंट बैक 50-75 ऑलरेडी डन, ठीक है। उस टाइप की केसेस देखी। शी इज़ रियली इट्स लाइक माई सिस्टर राइट नाउ। तो ऐसी केसेस देखी, इट्स जस्ट ओनली वन, देयर आर 108 केसेस। व्हाट स्पेसिफिकली क्या सिखाता है, क्या सिखाते हैं उसमें कि इतने हील होके जा रहे हैं बंदे? यस, people are finding the God outside, but when you got to know that everything is inside, ठीक है, तब जाके आदमी सेटिस्फाइड होता है। एंड पता है लोगों से कनेक्ट करने में जो मज़ा है ना, मैं भी इसको पता है, मैं जाने से पहले अलग था, आने के बाद आई एम डिफरेंट। बिकॉज आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पहली बात, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बना रखा है, उसके बाद में फ्रस्ट्रेट खुद ही होंगे, खुद ये चल बिचल करने लग जाएंगे, ठीक है। बट व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल ना, ऑटोमेटिकली आता है यार कि नहीं। आने से पहले मैंने बोला कि यार 40 सेकेंड करेंगे कम से कम, 1 मिनट तो भी होना चाहिए। उससे क्या होता है, हार्ट बीट मैच हो गया, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, सो एक कनेक्शन बनता है। वही होता है सबसे बड़ा। सर ने यही टीच किया कि कोई लोग बोलते हैं ना कि सांसों पे ध्यान दो मेडिटेशन के लिए, कोई बोलता है कि यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपने अपने फीलिंग्स पे ध्यान रख लिया कि ठीक है, फील आप क्या फील कर रहे हो, बस उस पर ध्यान रख लिया, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। और पता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में जब पता चलता है, यू विल गेट फोकस होने पे दिमाग पे प्रेशर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। सो इन दैट वे। बहुत डीप बातें कर रहे हो आप। नहीं, इसको एब्जॉर्ब करने में आधा घंटा लगेगा। डाइजेस्ट होनी चाहिए। पॉडकास्ट देखो, टॉप 5 learnings from that कैंप। Camp, yes, camp. First learning, connect with the people very well. I used to connect, but not in that manner. Second thing, everyone has a story. सबसे मेन सेकेंड थिंग, लिसन पीपल, ठीक है। हमेशा लोगों को आपसे सोल्यूशन नहीं चाहिए। आई यूज टू गिव द सोल्यूशन ओनली, कि भाई, और देता था, लोग मानते थे। लेकिन यार आप कोई रो रहा है ना आपके पास आके, उसको सुन लो,
ठीक है, सॉल्यूशन देने की ज़्यादा बकेती करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्यूशन चाहिए भाई, गूगल बाबा है, फूफा जी उसको सॉल्यूशन भेज देंगे, सबके पास सॉल्यूशन है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, तो लिसन दें। और आदि ना जो शेयर करने से शेयर, थर्ड थिंग, इफ़ यू फीलिंग समथिंग शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओपनली बात करो, ठीक है। जब आप शेयर करते हो ना तो ऑटोमेटिकली 50% आपका बर्डन वहीं पे लूज हो जाता है, यू विल फील ईजी, हेवी नहीं होता, ठीक है। फोर्थ थिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर इन रिलेशनशिप समथिंग, नाउ अभी ये बूस्ट पे जाएगा, इसकी रील कटेगी ठीक है, हाँ ओके यस। लाइक अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट कोई बिल्ड करता है, डोंट इजीली ट्रस्ट समवन, स्माइल देखो दोनों की डोंट ट्रस्ट, बट व्हेन यू हैव द ट्रस्ट ना, ट्रस्ट देम फुल्ली। चौथा और पांचवा था एवरीवन इज लाइक अ फैमिली, वही है फैमिली का आता है, मेन तीन ही है, तीन बता दिए। और पांचवा था यार एटमॉस्फेयर इफेक्ट करता है, आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हो, संगत, नॉट संगत, एटमॉस्फेयर मीन्स आपका सराउंडिंग कैसा है। संगत तो एक फ्रेंड्स का सर्कल आ गया, ठीक है, यू कैन चूज द संगत विच यू वांट टू बी। फैमिली आप बनाते हो खुद की, ठीक है, आई एंड ऑलवेज से अपना ओरा खुद बनाओ, अंदर से अच्छा लग रहा है, यू आर डिसिप्लिन, सो यू विल मेक योर ओन ओरा, जिसमें आइसोलेट कर दो, जो जिसको अंदर लेना है उसको लोगे, लेकिन उसके साथ ऐसा अटैच हो जाओ कि भाई बैंड ऑफ ब्रदर टाइप वो होता है। मतलब इतनी छोटी और बेसिक चीजें इतना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, और अपन हम जो नॉर्मल इसमें हम सोचते हैं कि इसके आगे क्या करो, इसके आगे क्या करो, लेकिन जो बेसिक चीजें वही सिखाते हैं, लेकिन उन्हीं को इतना ट्यून कर देते हैं कि आप एक परफेक्ट। और पता है वहाँ पे जाने के बाद बंदे हील होने के लिए गए थे, एवरीवन 100 लोग हैं, लेकिन ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, आई विल नॉट से कन्विंस्ड, रेडी नहीं होते थे, उनका मोटो अलग था, वो बोलते थे बेटा अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। मेरी खुद की बात 10 दिन तक बात नहीं की, बाद में आई वॉज गॉट मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई अभी तो बात करनी है, आई स्टार्टेड क्राइंग। और कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी कि मैंने रोते रोते उनके ऑफिस में घुस गया, ठीक है, मुझे लगा आधा घंटा लगेगा बात करने में, इन 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स ही गिव मी द सोल्यूशन, आउट, वहाँ से निकला बाहर। मतलब ही इज़ द मैन टू द पॉइंट, आप बात कर रहे हो तो वो आपकी वाइफ पकड़ लेंगे बात, तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, जो बात नहीं बताई स्टिल ही विल कैप्चर द थिंग्स। वहाँ पे रेडियो सेट नहीं था, 100 मीटर पे बंदा खड़ा है तो यहाँ से वो चिल्लाएगा, यो जो भी वहाँ से रिप्लाई आएगा उधर से, ठीक है, इन दैट मैनर कि मतलब एक अलग ही माहौल था। और वो माहौल उनने इसलिए भेजा, और लैपटॉप कुछ नहीं, मेन बात वो था लोगों को नहीं प्रोहिबिटेड, फ़ोन आ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड वगैरह, कहीं पे जाओगे तो बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं, सबके जेब में फ़ोन पड़े। सर का फ़ोन हमारे पास होता था, किसी के पास पड़ा है, किसी कोई बेटा फ़ोन लेके आना, उस टाइप से। हमारा फ़ोन बाजू में पड़ा है, कोई व्हाट्सएप कोई चेक नहीं कर रहा, मीन्स यू गॉट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। उस चीज को एंजॉय कर रहे तो हम इसको भूल जाते हैं, ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। एंड एक्चुअली व्हेन यू सी प्रॉपरली यू आर नॉट इंजॉइंग द एटमॉस्फियर और इन्वायरमेंट, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर सेल्फ। अगर जिस बंदे ने वो पकड़ ली वो यहाँ पे आने के बाद ही वैसे ही रहेगा, ठीक है। और उनने हमको सोल्यूशन मतलब ये दिया था, कुछ ऐसी चीज़ बता दी कि आप अभी खुद को एसेस कर पाओगे, खुद के सोल्यूशंस का, प्रॉब्लम का आंसर आपके पास ही है, मतलब कुछ छुपाया नहीं, जो था ओपन करके दे दिया। हम सर आपने उनके पॉडकास्ट में भी सुना होगा, हम कुछ मतलब बेबी सिटिंग करवाते थे, सर खाना खा लिया, ये कर लिया, वो, इट्स लाइक अ फैमिली। कभी किसी बंदे से उन्होंने पैसों की बात नहीं की, ठीक है। वहाँ कुछ फीस वगैरह कुछ लगती नहीं, फीस थी वहाँ पे फॉर द अकोमोडेशन वगैरह, क्योंकि उन्होंने जो लीज पे लिया था, जो स्कूल की बात कर रहा था, सो दे वे चार्जिंग। और उन्होंने बाद में कुछ गलत चीज़ें भी कर दी स्कूल वालों ने, मैन ऑफ द वर्ड वो चीज़ नहीं थी उनमें, बताया अलग कर रहे अलग, बट स्टिल सर ने स्टिल मैनेज किया उनका अलग। मैंने खुद देखा यार इतने कम फीस में किसी का नहीं होता है, अकोमोडेशन वगैरह पकड़ोगे 5 स्टार में जाते हो, एक दिन का 10-15 हज़ार लग जाएगा, ठीक है, खाने का। इट वॉज लाइक 5 स्टार फैसिलिटी, 5 टाइम का आपको खाना मिल रहा है। एंड ही वॉज स्पॉन्सरिंग द पीपल, जो मैंने बोला सब्जी वाला वगैरह, ही वॉज स्पॉन्सरिंग। एक था मणिपुर में जिसका घर जला दिया, पापा मम्मी कहाँ पे उसको पता नहीं, सर सेठ की SSB भाई आ जा, ही वॉज नॉट हैविंग द इवन मनी टू स्टे समवेयर, इस टाइप का बंदा था, सर स्पॉन्सर्ड। तो है ना, लोगों से कनेक्ट करना अलग ही वाइब है उनकी। और मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोगों को पता है, लेकिन ही इज़ द पर्सन दैट वे। मैं काफी देर से चुपता हूँ, अगर अब मैं कहूँगा, हाँ। मुझे बार बार ना आपके आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप ना अट्रैक्ट कर रहे हो और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अरे बाइसेप वगैरह कुछ तो नहीं, आप नॉर्मल। क्या वेट ट्रेनिंग करते हो कि
इसको पूछ. सब इट्स नॉट अबाउट वेट ट्रेनिंग. एक बात याद से रखना, लाइक जिम वाले जो लोग होते हैं बॉडी वाले, वो मेरे पास आते थे बॉडी खोलने के लिए. बॉडी लॉक हो गई है ना, लॉक हो गए मतलब लॉक हो गई मतलब जिम वाला ऐसे चलता है, ये वाला, ये हम ऐसे चलेंगे. नॉट ऑल गुड. एथलेटिक डिसिप्लिन डेडिकेशन लगता है, खाने पे ध्यान रखना पड़ता है. आई रिस्पेक्ट देम. बट दोज हु आर जस्ट अलग ही लेवल में चले जाते, खुद की दुनिया ही अलग बना लेते हैं. ओनली हाँ, मतलब नेगेटिव वे में, स्टेरॉइड वगैरह, मतलब अलग हाई लेवल पे. आई एम रिस्पेक्टिंग बिकॉज मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा, एंड दे टेक एडवाइस. तो बेंड नहीं होती, खुद की नी को खुद का सर नहीं लग सकता. खुद की बॉडी है, ठीक है, जंतर से मंतर नहीं पहुंच सकते, तो वो खोल दो. उसके बाद में आई वेंट इन द जिम में गया 3 बार अपने लाइफ में. मैं जिम ट्रेनिंग मतलब जिम में गया नहीं हूँ कभी, ठीक है. मुझे 3 बार जिम से निकाल दिया. क्यों निकाला क्यों निकाल दिया आपको जिम? 12th में था एक, हाँ तो इसके लिए पावर लगती है, ठीक है, रेसलिंग के लिए, तो बेंच प्रेस वगैरह चाहिए थे. हाँ लेकिन मेरी कलरी वगैरह जो भी था, कलरी नहीं बोलूँगा, बचपन से जो ट्रेनिंग हो रखी थी. आप पुलअप्स कितने लगाओगे? 10 पुलअप्स लगा लिए मैक्स, फिर पुशअप लगाओगे 50, फिर वापस पुलअप्स ट्राई करोगे 6, फिर आओगे. मैं कंटिन्यू 10 50 10 50 10 50 इस टाइप से चल रहा था. फर्स्ट डे सब ने देख लिया, जो भी जिम में ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, 6 से 8 की थी, सब ने देख लिया. दूसरे कौन सी जिम थी? नहीं नाम मतलब हाँ फ्रेंड ही वहाँ का कमीने ने निकाला था ट्रेनर. तो दूसरे दिन सब आ गए, सब देख रहे, भाई कैसे कर रहा है बता. अभी अगर आई हैव सच काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन माई बॉडी, अगर ये शर्ट ढीली हो रही है तो मैं इसको 1 हफ्ते में टाइट कर लूँगा. शर्ट नहीं टाइट करूँगा, बॉडी. शर्ट ज़्यादा टाइट हो रही है तो बॉडी लूज़ कर दूँगा 1 हफ्ते में, क्योंकि वो आता है धीरे धीरे, आप कंट्रोल कर पाते हो मसल्स पे वगैरह. तो हो गया, तो लगा रहे हो. तो दूसरे दिन लोग आ गए तो पूछ रहे भाई कैसे कर रहा है. मतलब यार नॉर्मल चीज़ है. बोले हमसे तो नहीं होता. दे आर वेरी बिग आर्म्स ऐसे वैसे, और मैं खुद की बॉडी के वेट से ही खुद की एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है. दिस इज़ क्वाइट सीक्रेट एक्सरसाइज, ही नोस. खुद की बॉडी पे वेट डालो, आपके बाइसेप बढ़ जाएंगे. नो नीड ऑफ एनी डंबल एक्सटर्नल वेट, खुद का वेट ही लो. आधे लोग तो एक्सटर्नल वेट लेके भी खुद का वेट नहीं ले पाते, ठीक है. पुलअप्स कैसे कर रहे हैं, चलो नॉर्मल है. तो तीसरे दिन वो बंदा खुद आया मेरे पास, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे कैसे वैसे. मैंने पूछा तो बता दिया. वर्क आके बोलता है सर बाहर आओ. बोला यस सर, ये आपकी फ़ीस है सर, ठीक है, एंड सॉरी आप यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते. इट और मतलब क्यों सर, देखो आपका भी कुछ होगा, लेकिन ये हमारा रोज़ी रोटी है, इस पे चलता है. एंड दे कैन सी. मैंने कोई उनका लेके नहीं आया था अपने पास, तब तो क्लासेस भी नहीं थे, खुद की ट्रेनिंग कराता था. लेकिन उनको लगा, और एक जगह पे नहीं 3 जगह पे, यहाँ पे भी इन दिस सिटी बिगेस्ट जिम, ठीक है. नो 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 डोंट टेक द नेम. ट्रेनर था, एंड मेजर ट्रेनर यूज टू कम, कि हमारा क्लाइंट यार जाएगा उससे पहले ट्रेनर जाएगा वहाँ पे, कि तू मत जा, मैं पूछ के आता हूँ. आई हैव आस्क्ड हिम एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अभी ऐसे कर वैसे कर, खुद की भी इज्जत की बात थी. ओ लेकिन वो भी फ्रेंड्स है, लेकिन समझ सकते उनका बिजनेस वगैरह था ऐसे, तो इसलिए निकाला था. निकाला नहीं था, हम गए थे सर. मतलब आपने सब कुछ आपके सिर्फ लाइफ में सिर्फ वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व की, बाकी चीजें भी कुछ? इट्स लाइक लोगों का होता है ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट. हमारा होता है हाई इंटेंसिटी नो इंटरवल वर्कआउट. नो इंटरवल वर्कआउट. लाइक इफ आई इसको बताता हूँ, 50-50 के 3 सेट लगाने हैं, ठीक है. पुशअप्स, हाँ चल पुशअप्स ले ले. पुशअप 50 एक सेट लगाना है, 2 सेट लगाने 50-50 के पुशअप्स के. अभी 2 सेट ओके माइंड. उसमें बोलूँगा 0 ब्रेक नहीं होगा अंदर. 2 सेट लगाने, मतलब एक ही सेट है 100 का, लेकिन 2 सेट लगाने. माइंड ट्रेनिंग होती है. आप लगा लो. अभी तो हमारा मैंने एकदम लूज पे रखा है. जब नया आया था तब थोड़ा हाइप पे था, तो अगर ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ तो बंदों को चूज़ करके लेता था मैं. 5 दिन उनका एक ट्रेनिंग होता था, उसमें मैं चूज़ करता था तू मेरी तरफ आएगा नहीं आएगा. मतलब यू कांट चूज दैट यू वांट टू कम टू मी, आई विल चूज यू. एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए सर की एक एकेडमी है जो वो रन करते हैं. इट इज अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ, बट उसमें एवरीथिंग कम्स इन इट, मेंटल फिटनेस वगैरह सब आता है. कंटिन्यूअस. तो मैं चूज़ करता था लोगों को. बट आई हैव सीन द पीपल, लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट है. उनको फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं, उनको ये इंटरेस्ट है भाई पोस्ट कैसे जाएगी, ठीक है. वो पोस्ट में फ़ोटो अच्छा जाए इसलिए फिटनेस करना है, ये नहीं कि अच्छा लगेगा मुझे, स्लिम होना है सर. बोले क्या मेरी बर्थडे को ड्रेस है ना, वो ड्रेस आनी चाहिए. ऑल लाइक माई सिस्टर्स एंड लिटिल वर्क. लेकिन लड़कियों का होता है, एक लड़की नहीं, हर लेडीज़ का भी पकड़ लो, मेरी खुद की बहन पकड़ लो, मतलब हर एक का वैसा है.
डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, टेक इट प्रोफेशनली। तो होता है लड़कों का, ये भी था कमीना, लड़कों का सब बर्थडे मतलब अभी 3 महीने में इतना कम होना चाहिए, ठीक है। तो वर्कआउट में ब्रेक नहीं होता, तो मैं चूज़ करता था, वैसे लेता था, रगड़ता इतना था कि आप साला 4 घंटे कार्डियो करो, मेरे पास 20 मिनट टिक के दिखा दो, आई एम गिविंग द चैलेंज ओवर हियर, 20 मिनट जस्ट 20 मिनट्स विथ मी, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड बिकॉज अभी फोकस दूसरी तरफ चल रहा है, बट आई कैन स्टिल बीट यू इन 20 मिनट्स। मेरे हिसाब से वर्कआउट होगा जो भी होगा, यू कांट, ठीक है। वो अलग लेवल की ट्रेनिंग है, उस टाइप से, उस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, उसमें साला हमको किसी में भी डाल दो, आई विल परफॉर्म वेल, ही कैन ऑल्सो, बट राइट इतना ऊपर मत चढ़ना। ही इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल आई विल से ऑन द कैमरा ओनली, ऑन कैमरा, कि जिस बंदे को मेरी किसी से वाइब मैच नहीं हुई थी अभी तक। ही इज़ फ्रॉम 2.5 years राइट नाउ, 2 साल हो गए ना, 2.5, हाँ। ये सीन वेट की तो बात नहीं, ही कैन रिड्यूस, आई कैन, मैं उसको ज़्यादा भाव ये नहीं दे रहा हूँ, उसको ही भाव नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज उसने जो देखा है मैंने, लाइक 9th-10th में जो बच्चे जहाँ पे एकदम यू नो हैविंग फास्ट फूड वगैरह, एंड गॉड ग्रेस, ये मानता था कि ऊपर वाले ने लाइक यू नो थोड़ा ये दिया है वो दिया है, आई विल से कि साला अच्छी बात है, जो बाकी को नहीं सीखी नहीं वो तूने सीख ली, ठीक है, तेरे पास ज़्यादा था, तूने कम करके फोकस में आ गया। अभी जो बंदे डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं इसके सामने बोल रहा हूँ, फ्यूचर में ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन वापस पटरी पे आ जाएगा। मटेरियलिस्टिक थिंग से ज़्यादा दूर रखा था, छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन ही इज़ द एग्जाम्पल, ही रिड्यूस्ड 85 तक आया था। मैं जानता हूँ सर इज वन ऑफ, मतलब पहले जो मेरे जिंदगी के मेंटर थे वो हर्षल भैया ही थे, और काफी इट्स नॉट लाइक अ मेंटर, इट्स बैंड ऑफ ब्रदर्स, एवरीथिंग ब्रदर्स समथिंग। और यू नो ये पॉडकास्ट जो है, ये जो माइंडसेट है पॉडकास्ट का या फिर बिजनेस का, ये सारा माइंडसेट भी उस ग्रोथ माइंडसेट को लाने में सर का ही आता, और इन्होंने ही मेरे को ट्रेंड किया था। इनके लिए पता होगा, ये जब नया आया था तो बोले मम्मी ने भेजा था, ठीक है, तो क्या करना है, वेट लॉस क्यों करना है, वेट लॉस क्यों? हाँ, तो बोले वेट लॉस इसलिए करना है, आई वांट गेमिंग पीसी, ठीक है, गेम का भूत फितूर चढ़ा था इसका, लॉकडाउन का पीरियड था, एंड आया पहले दिन मैंने इसको देखा था, मतलब यार ये इनका भाई दिख रहा है, मम्मी का हाइट में था, बंदा ऐसा था पूरा तगड़ा। फर्स्ट 5 बजे सुबह देखा था, और आया एकदम गॉगल लगा के एकदम ऐसे, यू नो आई एम वेरी शाय ब्रो। आया, उसके बाद में बोला ठीक है, इसकी मम्मी ने बोला तो सर ये रेगुलर नहीं आएगा, मतलब उसको 5 दिन लेके आओ। उसके बाद में मैम का बंद हो गया, इसका कंटिन्यू हो गया, ठीक है, नाउ राइट 2.5 years, एकदम एटीट्यूड वाला, थोड़ा गेमिंग पीसी चाहिए, तो एक साल तक तो भाई को बेवकूफ़ बना के रखा, गेमिंग पीसी मिलेगा, वेट कम कर ले। उसके बाद में ही गॉट सर्टेन रियलाइजेशंस के लो, उसको पता है क्या क्या हुआ, देन ही शिफ्टेड कि भाई बिजनेस में आना है वो वगैरह, पैशन ढूंढी मैंने। हाँ, और ऐसा होता है फिजिकल फिटनेस आ गई ना, मेंटल स्ट्रेंथ आ गई, तो थोड़ा मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है। वो तो मैंने भी देखा पर्सनली, क्या था वो पर्सनली वो मेरे को एक फोटो याद है उसकी, वो ब्लैक शॉर्ट्स है और ब्लू वेस्ट है, उसमें उसके बाल बड़े बड़े है, दूसरा बड़ा था, और अभी वो फिर उसके बाद में एक और फोटो थी, लेकिन एक बंदा था पहले जैसा था, एक क्वालिटी उसकी जो चेंज नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए, जेन्युइनिटी, जेन्युइन है, ठीक है, प्योर सोल है, एंड दैट्स व्हाई ही कैन बी विथ मी। मेरी तरफ लोग आते हैं चल जाते हैं, दे थिंक कि साथ में नहीं रह पाए, बड़ी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई मेरे से, आई बिलीव इन दैट, अगर मैच हो गई तो बंदा मेरे साथ टिकेगा दैट वे। और वो चीज चाहिए, नहीं तो फिर क्या, कहाँ से ग्रोथ होगी? फेक ग्रोथ चाहिए होगी तो वो हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए जेन्युइन चीज होती चाहिए। सर से एक बात जहाँ पे पता चली कि यू नो बी योरसेल्फ, इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट टास्क। लोग, आप इजीली किसी की पर्सनैलिटी कॉपी कर लोगे, ठीक है, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी बनाना बनती नहीं है, अंदर से आती है, उसको फॉलो करना इट्स डिफरेंट थिंग। छोटा सा बच्चा है, उसको बड़े करने में कैसा टाइम लगता है, वैसे खुद की पर्सनैलिटी को बनाने में टाइम लगता है, एंड लोगों को पता नहीं, उनको झट से चाहिए, कोई मॉडल हो गया, कोई उनका आइडल हो गया, उसको फॉलो करने लग जाएंगे। और अगर आपने किसी को आइडल को वगैरह फॉलो किया है ना, उस पर एक बात नोटिस करो यार, उसकी सबसे अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है, हाँ, लाइक आपकी, मैं हमेशा बोलता हूँ, रेटिना, आँखों का रेटिना पूरी दुनिया में सबका अलग है, हम शक्ल हो सकते हैं, आपका DNA अलग है, आपके बायोमेट्रिक्स अलग है, तो आप भी अलग हो, सो डोंट कॉपी। हर बंदा जो सक्सेसफुल है ना, उसमें एक यूनिकनेस है, अगर वो चीज़ पकड़ ली तो बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन दैट ही विल हेल्प मी, यू कैन टेक अ गाइडेंस फॉर doing, you are doing something that you are not aware of, you already passed and gone through from this process, but अंदर से जो कोर है ना, वो अपनी खुद की होती है।
इसलिए वो पर्सनैलिटी है। आजकल के टीनेजर्स बहुत ऐसा थॉमस शेल्बी, सलमान भाई, टोनी स्टार्क, उन एंड्रू टेट, अरे जेन जी मीन्स पता है लास्ट जनरेशन, सो डोंट कॉल जेन जी, कॉल न्यू जेन ए, अल्फास। एंड्रू टेट, इन लोगों को फॉलो करते हैं मगर उनको खुद की पावर पता नहीं है। वो उन लोग ऐसा बनना चाहते हैं, उनको कॉपी करते हैं पर वो उनको खुद को पहचान नहीं पाते। ओके, इस पे एक है ना कि लाइक पहला है फैमिली की अपब्रिंगिंग, ठीक है। पेरेंट्स ने माइट भी सबको पता है, आई वोंट क्वेश्चन ऑन देम, लेकिन उनको खुद के बारे में नहीं पता है ताकि उनके बच्चे दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। दे शुड से कि भाई तू अलग है सबसे, कॉन्फिडेंस देना। दूसरी चीज़ ऐसी कि एक मैनिपुलेशन चल रहा है, वो सोशल मीडिया हो गया या फिर कोई दूसरी चीज़ हो गई ना, उससे जाके मैनिपुलेट हो रहे हैं बंदे। उनको दिखाना ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है, दैट्स द थिंग, ठीक है। बंदों को दिखाएंगे आई एम फॉलोइंग दिस वन एंड दिस वन, माइट भी चूज़ कुछ चीज़ें कर भी रहोगे, जैसे कपड़े वगैरह पहनना हो गया, उनके टाइप से हेयर स्टाइल, आउटलुक हो गया, इन साइड से आप कभी किसी के सर के बन ही नहीं सकते। अगर आप बन भी गए तो यू आर मैनिपुलेटिंग। देखा है अक्षय कुमार, लेकिन उनके रिस्पेक्ट फॉर देयर वो दो डुप्लीकेट वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई कीमत नहीं है। सो यू आर लाइक योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी एनी वन एल्स। हाँ, आप उनके मोटिवेशन ले सकते हो, मैं खुद पढ़ता हूँ लोगों के बारे में, लेकिन उन्होंने जिस फेज़ में से आप जा रहे हो ना, उस फेज़ में सिचुएशन कैसे हैंडल की वो। लेकिन आप अगर एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ गए, यू विल नॉट इवन रीड दिस थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी के हिसाब से उसने हैंडल किया। यू आर हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी नो, हैंडल द थिंग्स एट योर वे, तो आपकी जाके कहानी भी अलग बनेगी, उन लोगों जैसी कहानी नहीं बनेगी। दैट लाइक ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है, फर्स्ट कॉपी किसी को पसंद नहीं। हाँ, राइट, दैट। It was great having you, sir, on the show. बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ। पता है मेरे को जब कॉल आया था इसका कि वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, माइट बी हिज पेरेंट्स डोंट नो, लेकिन ये सच में है, क्योंकि हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है उन लोगों का जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हाँ। लेकिन उनके पॉडकास्ट वो लोग देख रहे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो रिलेट नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है साला हम कहीं ना कहीं लैक है। ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी सक्सेस होने के बाद अलग बन जाती है, पर्सनैलिटी नहीं, आपका आउटलुक अलग बनता है, आपकी आदतें बनती है और वो आपके मुंह से आता है। लेकिन आप प्रिपेयरिंग कंडीशन में हो, सो यू आर गुड। अगर आपके दिमाग में आ भी रहा है कि यार हमसे अलग है, सो यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ, क्योंकि आप कम से कम सोच तो रहे हो। और कंटिन्यूसली उन लोगों को देखना भी अच्छा नहीं, लेकिन यू आर टेकन गुड इनिशिएटिव। अगर इसको हाइप मिलती है और मिलेगी आगे जाके, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, तो पीक पे जाके आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इन बिजनेस में बड़ी आई कैन से सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स है वो इसी जनरेशन के, कि जो आर प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें। हाँ, तो आप उनको हेल्प करो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, बॉन्डिंग चलती रहेगी इन दैट वे। यू आर डूइंग अ ग्रेट फैंटेस्टिक वर्क एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। इट्स माय प्लेजर। Recording my show. थैंक यू।